हेलो एवरीवन, मैं चमन कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ऑनलाइन कॉमर्स क्लास में। बच्चों, मैं आज आप लोग के लिए लेकर आया हूं बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन बताइए, जो कल आया है उसका आंसर क्या होगा। तो मैं उन बच्चों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो तो अब हो गया है और जो हो चुका है उसे आप बदल तो सकते नहीं है, इसलिए जो आगे की बात है उसको कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, जिससे कि आपका एग्जाम और भी अच्छे से आगे निकले। और जितने भी बच्चे हैं उनकी मैं ये आशा करता हूं कि उनका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा और आगे भी अच्छा जाएगा। चलिए, आज हम आप लोग के लिए लेकर ही आए हैं बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि एज अ रिवीजन आप एक बार देखते जाइए, हो सकता है कि आपको एग्जाम में हेल्प हो सके। चलिए, यहां पे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक समंक मौलिक होते हैं। प्राइमरी डाटा इज ओरिजिनल डाटा। इससे पहले मैं आपको थोड़ा कुछ बता दूं कि प्राइमरी डाटा होता क्या है। आप अपने गांव घर में देखते होंगे कि जनगणना होता है और उस जनगणना में जो आपके यहाँ आके आपसे पूछते हैं कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, आपके पास कितनी संपत्ति है, ये डाटा होता है प्राथमिक डाटा। तो ये ओरिजिनल डाटा होता है, यहाँ कोई प्रकार की गड़बड़ी होने की संभावना बहुत ही कम होती है। तो ऐसे डाटा को हम मौलिक डाटा कहते हैं। इसलिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है ये क्या होगा, ये ट्रू होगा। अब बच्चों आइए दूसरे क्वेश्चन पे। द्वितीय समंक वे हैं जो पहले से ही अस्तित्व में होते हैं। यह कथन है ब्लेयर का। सेकेंडरी डाटा आर दोज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस बाय ब्लेयर। एक ब्लेयर साहब हैं जिन्होंने कहा कि जो द्वितीयक समंक होते हैं, सेकेंडरी डाटा होते हैं, वो पहले से ही अस्तित्व में होते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन में आपका एक टर्म आता है द्वितीयक समंक। द्वितीयक समंक वे होते हैं जो पहले से कलेक्टेड होते हैं और जब हमें उसकी आवश्यकता होती है तो हम उसको अपने यूज के लिए ले लेते हैं। तो वैसे समंक द्वितीयक समंक सेकेंडरी डाटा कहलाते हैं। ये क्वेश्चन जो है सेकेंड नंबर, वो उसका आंसर होगा सही है, ये ट्रू है। लेकिन द्वितीयक समंक को भी याद में रखिए क्योंकि ये इस पे क्वेश्चन बन सकता है। अब बच्चों आइए हम अपने आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। संख्यात्मक तथा समंक एवं गुणात्मक तथ्य समंक एक ही है। संख्यात्मक तथ्य समंक, तथा नहीं होगा, तथ्य होगा, यहाँ पे कुछ गलती हो गई है, और गुणात्मक तथ्य समंक एक ही है। तो देखिए, संख्यात्मक अलग चीज होती है। संख्यात्मक जिसे हम संख्या में प्रदर्शित कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव आर वन एंड सेम। ये दोनों एक नहीं होते। एक क्या करते हैं, किसी वस्तु की क्वालिटी या किसी भी डाटा या किसी भी रिसर्च के क्वालिटी को बताते हैं, तथा दूसरा जो होते हैं वो किसी भी रिसर्च के क्या चीज को बताते हैं, एक मिनट, वो किसी भी रिसर्च के गुण को बताते हैं, क्वालिटी को बताते हैं। तो ये जो कथन है हमारा वो असत्य है। चले बच्चों, अब हम आते हैं अपने फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। द्वितीयक समंक उन दशाओं में प्रयोग होते हैं जहां प्राथमिक समंक संकलित नहीं होते हैं। सेकेंडरी डाटा आर यूज्ड इन सच कंडीशन व्हेन प्राइमरी डाटा इज नॉट कलेक्टेड, नॉट बी कलेक्टेड, कैन नॉट बी कलेक्टेड। जब हमारे पास, देखिए, डाटा को कलेक्ट करने में बहुत सारे खर्चे लगते हैं। मान लीजिए हम एक आदमी को रखेंगे, एक आदमी प्रत्येक दिन में 10 घर का डाटा लेगा। अगर मान लीजिए एक गांव का डाटा लेना है तो वहां से जो खर्चे होंगे, और मान लीजिए जो सरकार के द्वारा जो जनगणना हुआ है वहां से हम डाटा ले ले तो वहां से हमें कम खर्चे में, कम समय में डाटा मिल जाएगा। अब जब हमारे पास समय की कमी होगी तो हम उस दशा में क्या करेंगे, द्वितीयक समंक, मतलब उस कंडीशन में हम सेकेंडरी डाटा का उपयोग करेंगे, ना कि प्राइमरी डाटा का। तो ये क्वेश्चन भी हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन ट्रू होगा। चलिए, अब हम आते हैं अपने 5 नंबर क्वेश्चन पे। वाणिज्य में सांख्यिकी का बहुत महत्व है। स्टैटिक्स इन मोर इम्पोर्टेंट इन कॉमर्स। देखिए, कॉमर्स में बहुत सारे चीजों में सांख्यिकी का महत्व है, लेकिन हमारे आम जीवन में भी सांख्यिकी का बहुत ही ज्यादा महत्व है। इसलिए ये 5 नंबर क्वेश्चन भी सही होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे 5 क्वेश्चन थे इस स्लाइड में। फर्स्ट क्वेश्चन ट्रू होगा, सेकेंड क्वेश्चन ट्रू होगा, थर्ड क्वेश्चन फॉल्स होगा, फोर्थ क्वेश्चन ट्रू होगा और फिफ्थ क्वेश्चन ट्रू होगा। अब हम अपने चलते हैं दूसरे स्लाइड की ओर। दूसरा स्लाइड हमारा क्या कहता है, एक मिनट। सांख्यिकी विज्ञान और कला दोनों नहीं है। अगर आप स्टैटिक्स इज नॉट बोथ साइंस एंड आर्ट, अगर आप बुक को पढ़े होंगे, स्टैटिक्स की नेचर को पढ़े होंगे, तो वहां पे प्रकृति, जिसे हिंदी में सांख्यिकी की प्रकृति को पढ़े होंगे, तो आपको वहां पे बताया गया होगा सांख्यिकी जो है वो साइंस भी है और आर्ट भी है।
ऐसा नहीं है कि ये साइंस और आर्ट दोनों नहीं है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर सेकेंड स्लाइड का, वो क्या है, वो गलत है, फॉल्स। अब हम आ जाते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। व्यावहारिक सांख्यिकी सांख्यिकी का भाग नहीं है। प्रैक्टिकल स्टैटिक्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टैटिक्स। जो हमारे व्यवहार में जो सांख्यिकी का टेक्निक्स आते हैं, जो मेथड आते हैं, वो क्या सांख्यिकी का पार्ट नहीं है? ऐसी बात नहीं है, वो सारे जो होते हैं सांख्यिकी के पार्ट होते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ट्रू, सत्य। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। सांख्यिकी समूह का अध्ययन करती है, व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं। सांख्यिकी जो है वो समूह का, ग्रुप का स्टडी करती है, नॉट एन इंडिविजुअल। इंग्लिश में देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। स्टैटिक्स स्टडी अबाउट द ग्रुप नॉट अबाउट इंडिविजुअल। जो हमारा सांख्यिकी है वो केवल ग्रुप का अध्ययन करती है, समूह, इंडिविजुअल का नहीं। मान लीजिए सांख्यिकी में हम क्या करते हैं, दोनों के बीच में उसका मीन निकालते हैं, मोड निकालते हैं, उसमें क्या रिलेशन तभी ना होगा जब एक से ज्यादा लोग होंगे। जब केवल आपको सिंगल टर्म दे दिया तो आप वहां पे रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। इसलिए सांख्यिकी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, समूह का अध्ययन करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इज अ राइट आंसर, ट्रू होगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। स्टैटिक शब्द का बहुवचन है। स्टैटिस्टिक इज अ प्लूरल ऑफ स्टैटिक। ये भी जो हमारा कथन है वो गलत है। अब हम आते हैं सांख्यिकी एक गणित की शाखा है। आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा मोड, मीन, मीडियन वगैरह। तो सांख्यिकी जो है वो मैथ्स के अंतर भी आता है और ये मैथ्स का भी एक ब्रांच है। इसलिए हमारा 5 नंबर क्वेश्चन इज अ ट्रू। चलिए अब हम आते हैं अपने थर्ड स्लाइड पे। यहाँ पे हमने 6 क्वेश्चन को कलेक्ट किया है, एक एक करके देखते हैं। सांख्यिकीय नियम सदैव पूर्णतः सत्य होते हैं। स्टैटिकल लॉ आर ऑलवेज परफेक्टली ट्रू। जो सांख्यिकी के रूल्स हैं, मेथड हैं, वो क्या सर्वदा हमेशा सही होते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो कभी कभी गलत भी साबित हो सकते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। कोई महान स्टैटिक्स के नॉलेज वाले थे, उन्होंने क्या किया, नदी के पानी का गहराई नापना था, तो उन्होंने नदी पार करना था उनको, तो वो क्या किए, नदी के जल स्तर का एवरेज निकाल लिया। एवरेज में उनको आया 5 फीट, तो वो सोचे कि हम तो डूबेंगे नहीं। अरे भाई ऐसा नहीं है, उस समय वो आपका जो रूल्स होंगे, लॉ होंगे, वो गलत साबित हो जाएंगे, क्योंकि बीच में तो गहराई है, आप वहां पर एवरेज पे काम कर रहे हैं। अब तो ये पहला क्वेश्चन हमारा फॉल्स हो जाएगा। दूसरा, सांख्यिकी किसी भी व्यावसायिक समस्या का सही समाधान करने में सहायता करती है। स्टैटिक्स हेल्प्स इन गेटिंग एक्यूरेट आंसर फॉर बिजनेस प्रॉब्लम। देखिए बहुत सारे बिजनेस प्रॉब्लम जो होते हैं वो व्यवहारिक भी हो सकते हैं, और जहां व्यवहार की बात होती है वहां पे सांख्यिकी बहुत ज्यादा तक हेल्प नहीं करती है। इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इज अ फॉल्स, असत्य। सांख्यिकी झूठ का इंद्रधनुष है। स्टैटिक्स इज अ रेनबो ऑफ लाइट। सांख्यिकी के अंतर्गत ऐसा माना जाता है कि झूठी है, तो ये बात नहीं है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 इज रॉन्ग होगा, यहां पर फॉल्स आंसर होगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। अंक नहीं, समंक सांख्यिकी की विषय सामग्री है। नॉट अ डाटा बट डाटा इज अ सब्जेक्ट मटेरियल ऑफ। यहां पर अंक नहीं मतलब अंक, डिजिट नहीं होता है। डिजिट जो है वो सांख्यिकी की विषय सामग्री नहीं है, समंक है सांख्यिकी की विषय सामग्री। इसलिए हम एक डिजिट का तो हम एक डिजिट का हम कोई रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो डाटा होता है, एक सीरीज में जो डाटा होता है, जो बहुत सारे एक सिमिलर डाटा जो होता है, उसी का हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर पाते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 इज अ राइट, ट्रू। अब बच्चों हम आते हैं अपने 5 नंबर क्वेश्चन पे। सांख्यिकी का दुरुपयोग नहीं हो सकता। स्टैटिक्स कैन नॉट बी मिस यूज्ड। तो ऐसी बात नहीं है, हम कई चीजों के अंतर्गत स्टैटिक्स का दुरुपयोग हो सकता है। इसलिए ये आंसर हमारा फॉल्स होगा। सांख्यिकी नियम यथार्थ होते हैं। स्टैटिकल लॉ इज एग्जैक्ट। वो नहीं पढ़ते आप लोग, सुने होंगे कि जो इन्होंने कह दिया वही सही होगा, तो ऐसी बात नहीं है। कभी सांख्यिकी नियम भी गलत साबित हो जाते हैं। अब हम आते हैं अपने स्लाइड 4। अनुसूची बनाना एक कला नहीं है। टू ड्राफ्ट अ शेड्यूल इज नॉट अ आर्ट। तो देखिए बच्चों, कोई भी काम करना जो है वो कला है, आर्ट है। इसलिए तो ये जो है हमारा आंसर फर्स्ट का हो जाएगा रॉन्ग, फॉल्स। प्रश्न जिनके उत्तर हाँ या नो में हो सर्वोत्तम माना जाता है।
द क्वेश्चन व्हिच कैन बी आंसर्ड इन यस और नो आर कंसिडर्ड द बेस्ट। जिस क्वेश्चन का आंसर, या सीधा कहिए ना, एक होता है WH क्वेश्चन जिसका आंसर आप डिस्क्रिप्टिव में देते हैं, और एक होता है यस नो क्वेश्चन। तो यस नो क्वेश्चन इज द बेस्ट होता है, इसलिए ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इज राइट, ट्रू। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। वह प्रश्न जिनमें उत्तर के लिए विकल्प दिया जाता है खुला प्रश्न कहलाता है। द क्वेश्चन व्हिच सम अल्टरनेटिव इज गिवन फॉर आंसर इज कॉल्ड ओपन क्वेश्चन। तो ये भी हमारा गलत है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, प्रश्नावली का पूर्व परीक्षण सीमित क्षेत्र में किया जाता है। द क्वेश्चनायर आर प्री टेस्टेड इन लिमिटेड एरिया। जो हमारा प्रश्नावली होता है, क्वेश्चनायर होता है, उसका जो पूर्व परीक्षण जो किया जाता है वो एक सीमित एरिया में किया जाता है, लिमिटेड एरिया में किया जाता है, इसलिए हमारा 4 नंबर क्वेश्चन इज राइट होगा। अब हम आते हैं, संगणना विधि में समग्र की कुछ चुनी हुई इकाइयों का ही अध्ययन किया जाता है। जो इन सेंसस मेथड फ्यू सेलेक्टेड यूनिट आर यूनिवर्सल आर स्टडीज। तो ये हमारा सही होगा, सत्य। न्याय दर्श को एक लघु समग्र होना चाहिए। सैंपल शुड बी अ स्मॉल यूनिवर्स। जो पॉपुलेशन होता है उसमें जो सैंपल हम चुनते हैं वो एक स्मॉल यूनिवर्स होना चाहिए, जो कि पूरे पॉपुलेशन को इंडिकेट करे, पूरे पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व करे। तो ये हमारा सही हो जाएगा, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, सांख्यिकीय अध्ययन की संगणना विधि अधिक खर्चीली है। सेंसस मेथड ऑफ स्टैटिकल स्टडी इज मोर एक्सपेंसिव। जब आप प्राइमरी डाटा इकट्ठा करेंगे, जब बारी बारी से जाके सबका गणना करेंगे, जनगणना करेंगे, उसका डाटा लेंगे, तो वो बहुत समय लगेगा, और समय अधिक लगेगा तो मैन पावर अधिक लगेगा, इसलिए मोर एक्सपेंसिव होता है, इसलिए राइट होगा। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। संगणना और निर्देशन दोनों में परिणाम लगभग समान होते हैं। रिजल्ट ऑफ सेंसस एंड सैंपलिंग आर अल्टीमेटली सिमिलर। तो जी हाँ, जब हम क्या करते हैं, हाँ यहां पर एक बात ध्यान में रखेंगे, अगर सैंपलिंग करने वाला टेक्निक, सैंपलिंग करने वाला व्यक्ति अगर सही जानकारी होगा तब, नहीं तो ये गलत भी हो सकता है, इसलिए ये क्वेश्चन जो होगा 4 नंबर का आंसर सत्य। 5वां क्वेश्चन है, जहां शुद्धता की अधिक मात्रा अपेक्षित हो वहां संगणना विधि का प्रयोग किया जाता है। सेंसस मेथड इज यूज्ड व्हेन हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज एक्सपेक्टेड। तो मैंने जब स्टार्ट किया था उस समय पहला क्वेश्चन आया था कि प्राथमिक समंक जो होते हैं वो मौलिक समंक होते हैं, उसमें शुद्धता की अधिक मात्रा होती है, और ये जो कलेक्ट की जाती है ये संगणना विधि द्वारा की जाती है। और संगणना विधि में हम जाएंगे, हर एक का डाटा लेंगे, हर एक से बात करेंगे, तो इस स्थिति में जो हमारा आंसर होगा, जो हमारा परिणाम होगा, रिजल्ट होगा, वो ज्यादा शुद्ध होगा, ज्यादा उसमें एक्यूरेसी होगी, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। संगणना विधि का उपयोग विशाल समग्र के अध्ययन के लिए किया जाता है। सेंसस मेथड इज यूज्ड टू स्टडी वास्ट यूनिवर्स। जब हमारे पास बहुत ज्यादा विशाल जनसंख्या हो, पॉपुलेशन, समय ज्यादा हो, तो हम क्या करेंगे? जब समय ज्यादा होगा तो संगणना विधि का यूज करेंगे, सैंपलिंग नहीं करेंगे, इसलिए ये भी यहाँ पे संगणना विधि का उपयोग विशाल समय के अध्ययन के लिए किया जाता है, तो ये गलत होगा, 6 नंबर क्वेश्चन गलत होगा, फॉल्स। अब है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन, न्याय विधि सजातीय समय के लिए उपयुक्त होती है। सैंपल मेथड इज अप्रोक्सीमेट फॉर होमोजीनियस पॉपुलेशन। जब पॉपुलेशन एक जैसा, पॉपुलेशन में 50 लोग होंगे जो एक जैसा बिहेवियर एडॉप्ट करते होंगे, 50 लोग होंगे जो एक जैसा बिहेवियर एडॉप्ट करते होंगे, तब हम वहां पे सैंपलिंग का टेक्निक यूज कर सकते हैं, इसलिए ये हमारा राइट होगा, 7 नंबर राइट। 8 नंबर पे आइए, लघु समय के लिए निर्देशन विधि उपयुक्त है, विधि होगा यहाँ पे। सैंपलिंग मेथड इज अप्रोक्सीमेट फॉर स्मॉल पॉपुलेशन, तो ये हमारा गलत होगा। अब हम आज का लास्ट जो है उस पे आते हैं। चित्रमुख समंक को रोचक एवं समझने योग्य बनाता है। डायग्राम मेक द कोल्ड फिगर स्पीकिंग इंस्पायरिंग। जो डायग्राम द्वारा प्रदर्शित चीज होते हैं वो हमें समझने में बहुत मन भी लगता है डायग्राम को देखने। मान लीजिए आपको कोई पढ़ना है बुक, और उसी बुक का आपको कोई, मान लीजिए कोई मूवी का एक स्टोरी है उसको पढ़ना है और उसी मूवी को देखना है, तो आपको कौन ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा और कौन ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा? जो आप देखेंगे वो होगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन 1st नंबर का आंसर सही होगा, ट्रू। वर्ग एक बीमा चित्र है।
स्क्वायर आर वन डायमेंशनल डायग्राम, स्क्वायर जो है वो हमारा वन डायमेंशनल डायग्राम है, तो ये गलत होगा। आयत का क्षेत्रफल इसकी लंबाई चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होता है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। आप आयत का क्षेत्रफल याद कीजिए, इसका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये हमारा सही होगा। अब आ जाइए अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। दंड चित्रों में यह आवश्यक है कि दंडों के मध्य समान अंतर रखा जाए। इट इज नेसेसरी टू लीव इक्वल गैप बिटवीन द बार केस इन डायग्राम। ये सही है, नहीं तो समझ में सही से नहीं आएगा, इसलिए 4 नंबर का आंसर राइट होगा, ट्रू। 5 नंबर क्वेश्चन, रेखा चित्र समझने सबसे सरल है, अतः सामान्य प्रयोग के लिए इसकी प्रस्तुति की जाती है। डायग्राम बी सिमिलर कैन बी रिकमेंडेड फॉर जनरल यूज। तो ये रेखा चित्र जो होता है वो कुछ कठिन होता है, इसलिए ये हमारा गलत होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जल्द ही आपके एग्जाम के बाद मैं आपके लिए कोशिश करूंगा कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का मैं आपको सप्ताह में 3 वीडियो आपको प्रोवाइड करूं, इसलिए आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें कि आपका अकाउंट का क्लास इस पे डेली नहीं, 1 डे बीच करके, 1 दिन गैप करके मैं आपके लिए वीडियो डालूंगा। और आपके जो सीनियर होंगे उनके साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि मैं जल्द ही इनकम टैक्स और कॉस्ट अकाउंटिंग की रोज दिन, मतलब 1 दिन इनकम टैक्स और 1 दिन कॉस्ट अकाउंटिंग का वीडियो डालूंगा। चलिए बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।